हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद निहारिका। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, द लैंड ऑफ स्नो ऑफ क्लास 5th SST। इस चैप्टर के लिए मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था, इसलिए मैं आज इस चैप्टर पर वीडियो बना रही हूँ। एंड अगर आपको भी इस चैप्टर वीडियो चाहिए थी तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई चैप्टर है जो आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे अपने चैप्टर का नाम, क्लास और सब्जेक्ट कमेंट कर सकते हो। मैं आपकी भी चैप्टर पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस चैप्टर में हम आज पूरा चैप्टर रीड करेंगे, मेन पॉइंट्स को मार्क करेंगे। अगर आपके पास सेम बुक है तो आप भी मार्क कीजिएगा, अदरवाइज यू कैन नोट इट डाउन। अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं, कज़न्स हैं या फिर ब्रदर सिस्टर है जिनके पास भी ये चैप्टर है या फिर सेम बुक है, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहले हमारे पास है दीज एनिमल्स लिव इन कोल्ड रीजन्स, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू गेट देयर नेम। तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स की पिक्चर है और हमें इनका जो है नेम बताना है, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ मेंशन है। अगर आपको इनके नेम पता है, आप कमेंट सेक्शन खोलिए, कमेंट में इनके आंसर्स लिखिए। जो भी आंसर लिखिएगा, मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ, मैं नाम लूँगी, मैं आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगी। यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द रीजन्स अराउंड द पोल्स आर कॉल्ड पोलर रीजन्स। वो रीजन्स जो पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल होता है ना, उसके आसपास जो भी जगह पाई जाती है उसे पोलर रीजन कहते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट, प्लीज मार्क इट डाउन। अराउंड द नॉर्थ पोल इज द आर्कटिक ओशन। सर आपको बताया 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल के आसपास जो रीजन है उसे कहते हैं आर्कटिक ओशियन। दिस ओशियन इज सराउंडेड बाय एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। इन 3 कॉन्टिनेंट्स के आसपास जो है ये ओशियन सराउंडेड है, ठीक है। अराउंड द साउथ पोल इज द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका। साउथ पोल के पास जो कॉन्टिनेंट है वो है एंटार्क्टिका। अब इसके बाद हमारा यहाँ राइट में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड क्या होता है? ग्रीनलैंड, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, इज सिचुएटेड नियर द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के पास जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है उसे ग्रीनलैंड कहते हैं। दिस कंट्री रिमेन्स अंडर स्नो एंड आइस थ्रू आउट द ईयर। ये जो कंट्री है ये पूरे साल जो है किस में ढकी रहती है? बर्फ़ से ढकी रहती है, ठीक है। द ओरिजिनल इन्हाबिटेंट ऑफ ग्रीनलैंड आर द इन्यूट्स। जो ओरिजिनल इन्हाबिटेंट है ग्रीनलैंड के वो कौन है? इन्यूट्स हैं। इसको मैं आगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। बिफोर वी मूव अहेड, ये नीचे हमें लिखा हुआ है एरिक द रेड, द फेमस एक्सप्लोरर, स्पेंड 3 years एक्सप्लोरिंग दिस आइलैंड। एक एक्सप्लोरर है जिनका नाम है एरिक द रेड। उन्होंने इस आइलैंड को 3 साल तक एक्सप्लोर किया, इसके बारे में जाना, पूरी जगह घूमी। ही नेम्ड इट ग्रीनलैंड। और उन्होंने इस जगह का नाम, इस बड़े से आइलैंड का नाम ग्रीनलैंड रखा। आप इधर पिक्चर में देख सकते हो, आप देख सकते हो ये पूरा ग्रीनलैंड है, ये दिख रही है, ये स्नो के माउंटेन्स है ना, ये आपका पूरा ग्रीनलैंड है। चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारा ये हमें एक मैप दिखाया हुआ है। देखिए मैप की जो हेडिंग है वो है द आर्कटिक रीजन, ठीक है। ये हमारा मैप का हेडिंग है, द आर्कटिक रीजन। अब इसमें क्या क्या दिखाया है? देखिए ये हमें दिखाया हुआ है आर्कटिक ओशियन। यहाँ पे क्या है? ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दिख रहा है आपको? ये ग्रीनलैंड है, ये आर्कटिक ओशन के एकदम पास है। इसके आसपास यूरोप भी दिखा रखा है, नॉर्थ अमेरिका भी है ना। तो ये पूरा का पूरा ऐसे आपको पिक्चर में यहाँ पे दिखाया हुआ है। आई होप आप सबको ये समझ में आया हो। इस तरफ ये दिखा रहा है कि आर्कटिक ओशन के पास ग्रीनलैंड है। दैट्स इट। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। ऊपर जो हमने इन्यूट्स के बारे में पढ़ा था उसके बाद यहाँ पे है कि दे कॉल देयर कंट्री कालालिट नुनाथ। ये अपनी कंट्री को कालालिट नुनाथ कहते हैं, विच मीन्स लैंड ऑफ द पीपल। इसका मतलब है लैंड ऑफ द पीपल, लोगों का लैंड, लोगों की जगह। ऑलराइट, अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है लोकेशन, ठीक है। लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं। ग्रीनलैंड इज लोकेटेड टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट के साइड पर ग्रीनलैंड लोकेटेड है। मोर देन 2/3 ऑफ द आइलैंड इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ में आइलैंड का 2/3 से भी ज़्यादा हिस्सा वहाँ पे है। आप ये समझ लीजिए कि मतलब आधे से भी ज़्यादा पार्ट जो है आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ में इस आइलैंड का पाया जाता है। द बैफिन बे एंड द डेविस स्ट्रेट सेपरेट ग्रीनलैंड। इसके बाद मैं बताती हूँ कहाँ पे लिखा है वो लास्ट लाइन से। अब यहाँ ऊपर लिखा हुआ है
कि द बैफिन बे एंड द डेविस स्ट्रेट सेपरेट ग्रीनलैंड फ्रॉम द नॉर्दर्न आइलैंड्स ऑफ कनाडा। जो बैफिन बे है और डेविस स्ट्रेट है वो क्या करते हैं, ग्रीनलैंड को फ्रॉम द नॉर्थन आइलैंड्स ऑफ कनाडा, कनाडा के नॉर्थ के आइलैंड से ग्रीनलैंड को सेपरेट करते हैं। ग्रीनलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ डेनमार्क, ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का पार्ट है। आगे देखते हैं फैक्ट वाइज। द US submarine USS Nautilus sailed under the Arctic ice sheet and reached the North Pole in 1958। तो यहाँ पे एक US सबमरीन है, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे बताया हुआ है। उन्होंने क्या करा, आर्कटिक आइस शीट एंड रीच द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल में पहुँचे 1958 में। दिस प्रूव दैट ह्यूज आइस शीट इन द आर्कटिक इज एक्चुअली फ्लोटिंग ऑन वाटर। जब वो सबमरीन लेके पहुँचे तब उन्हें पता चला कि जो ऊपर है पूरी आर्कटिक आइस शीट, मतलब आइस की पूरी ऐसे लेयर फैली हुई है उस आइलैंड पे। और जब वो यहाँ पे इसको ट्रैवल कर रहे थे यहाँ से, तब उन्हें पता चला कि बहुत बड़ी आइस की शीट आर्कटिक के ऊपर फ्लोट करती है। ठीक है, चलिए राइट साइड पर लैंड पढ़ लेते हैं। ग्रीनलैंड कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 21.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। ये इसका एरिया है कि इतना बड़ा फैला हुआ है। द आइलैंड लुक्स वाइट एज अबाउट 80% ऑफ द लैंड इज परमानेंटली अंडर स्नो एंड आइस। ये आइलैंड पूरा वाइट दिखाई देता है क्योंकि 80% जो है पूरा का पूरा ये स्नो और आइस से ढका होता है। द एवरेज थिकनेस ऑफ द आइस शीट इज़ अबाउट 1500 मीटर्स। जो एवरेज थिकनेस है, मतलब मोटी कितनी है वो आइस शीट, दैट इज़ 1500 मीटर, दैट इज़ so huge. The lower layers of this ice sheet may have existed since the last ice age. मतलब जो इसकी सबसे नीचे की लेयर है वो तब से है जब से आइस एज स्टार्ट हुआ था, मतलब इतने सालों पहले से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूज पीसेस ऑफ आइस often break away from the ice sheets and slide down into the sea। बहुत बड़े बड़े आइस के टुकड़े काफ़ी बार आइस शीट में से टूट जाते हैं और फिर बहकर सी में, समुद्र में चले जाते हैं। दीज आर कॉल्ड आइसबर्ग्स। इन्हें आइसबर्ग्स कहते हैं जब बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े आइस शीट में से सेपरेट होकर समुद्र में मिल जाते हैं, उसे आइसबर्ग्स कहते हैं। दीज ब्लॉक्स ऑफ आइस लुक ह्यूज फ्रोजन। ये जो आइस के ब्लॉक्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, ये बहुत बड़े और फ्रोज़न होते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट पेज पे पढ़ना है माउंटेन फ्लोटिंग इन द सी। मतलब इतने बड़े बड़े जो टुकड़े हैं, है ना, ये इतने बड़े फ्रोज़न माउंटेन्स जो है फ्लोटिंग इन द सी, ये जो क्या करते हैं, समुद्र के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। दीज आर ऑफन नॉट विजिबल ड्यू टू थिक फॉग। इतना फॉग होता है, धुंध होती है कि ये मोस्टली दिखाई भी नहीं देते। आइसबर्ग्स आर वेरी डेंजरस फॉर शिप्स दैट सेल थ्रू दिस रीजन। आइसबर्ग्स जो होते हैं, जो ये आइस शीट में से जो थोड़ी बड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा अलग हो जाता है, और वो शिप्स के लिए बहुत डेंजरस होता है क्योंकि जब शिप वहाँ से ट्रैवल करेगी तो मोस्टली शिप्स को वो नहीं दिखाई देते और शिप उनसे टकरा सकती है एंड दैट कुड बी डैमेज, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ क्लाइमेट। ग्रीनलैंड हैज़ एन आर्कटिक टाइप ऑफ क्लाइमेट। ग्रीनलैंड का जो क्लाइमेट है वो आर्कटिक टाइप का है, मीन्स बहुत ठंडा है, बिकॉज आर्कटिक ऐसे कि बताया पूरा का पूरा स्नो से कवर्ड है। द विंटर्स आर लॉन्ग एंड कोल्ड। विंटर्स बहुत लंबे होते हैं और बहुत ठंडे, बिकॉज यहाँ पे हर मोस्ट ऑफ द टाइम विंटर्स ही रहता है। द सन डज नॉट राइज फॉर सेवरल वीक्स। काफ़ी हफ्तों तक तो सन भी नहीं निकलता, सूरज भी नहीं आता। द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट एंड इट स्नोज हैवीली। जो टेम्परेचर है वो एकदम फ्रीजिंग पॉइंट तक गिर जाता है कि सब कुछ जमने लगता है और बहुत भारी मात्रा में स्नो होती है। एक्सट्रीमली कोल्ड एंड चिली विंड्स ब्लो हेयर। बहुत ठंडी और चिली विंड जो है, हवा जो है यहाँ पर चलती है। समर इज़ शॉर्ट एंड कूल। समर जो है यहाँ पे वो थोड़े टाइम के लिए होते हैं और कूल होता है। तो वेदर इज़ ब्राइट एंड सनी स्पेशली इन द कोस्टल एरियाज़। ठीक है, जो वेदर है यहाँ का वो ब्राइट और सनी होता है कोस्टल एरियाज़ में। इवन दो देयर इज़ कंटिन्यूस सनलाइट फॉर सेवरल वीक्स। काफ़ी हफ्तों तक कंटिन्यूस सनलाइट रहती है। इट इज़ स्टिल वेरी कोल्ड। सनलाइट होने के बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। ये हमने पढ़ा ग्रीनलैंड का क्लाइमेट कैसा है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि ग्रीनलैंड का वेजिटेशन कैसा है, कि वहाँ पे क्या क्या क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। सीड्स जर्मिनेट एंड प्लांट्स ग्रो इन द समर सीजन। एब्सोल्युटली, बिकॉज विंटर में तो हम सीड्स जर्मिनेट नहीं कर सकते, कोई प्लांट नहीं ग्रो कर सकते। तो ये बेसिकली समर सीजन में होता है, जो कि बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। द ओनली प्लांट्स दैट ग्रो हेयर आर मॉसेस, लिचेंस, ग्रासेस एंड बुशेस।
सिर्फ और सिर्फ यही प्लांट्स है जो यहाँ पे ग्रो होते हैं, मॉसेस, लिचेंस, ग्रासेस एंड बुशेस। तो अभी हमने नीचे पढ़ा था कि सम फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग सीजन में फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, खिलते हैं। बोथ समर एंड स्प्रिंग आर वेरी शॉर्ट इन ग्रीनलैंड। ये हमें पता ही है कि समर और स्प्रिंग सीजन बहुत थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर होता है। देयर आर नो फॉरेस्ट हेयर, यहाँ पे कोई जंगल भी नहीं है ना। नो क्रॉप्स कैन ग्रो हेयर, कोई क्रॉप्स भी नहीं ग्रो सकती ड्यू टू द कोल्ड क्लाइमेट। इतना ठंडा क्लाइमेट है कि यहाँ पे कोई क्रॉप भी ग्रो नहीं हो सकती। अब वाइल्ड लाइफ पढ़ने से पहले मुझे ऊपर एक पिक्चर दिखाई दे रही है विच इज़ कॉल्ड हस्कीज आर यूज टू पुल स्लेजेस। आप देख सकते हो ये सारे हस्कीज हैं और पीछे वो स्लेज है। स्लेज की पिक्चर ढंग से मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा भी रही हूँ। ऐसा स्लेज होता है, उसको खींचने के लिए ये हस्कीज यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इस इन्वायरमेंट में सरवाइव कर पाते हैं, इसलिए इन्हें यूज़ किया जाता है। चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं वाइल्ड लाइफ। Only animals with thick furry coats or those which can withstand extreme cold can survive in Greenland। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि सिर्फ वो एनिमल जिनके बॉडी पे थिक फर होता है ना, और जो कि इस कोल्ड क्लाइमेट में, इतना एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट है उसमें सरवाइव कर पाते हैं, सिर्फ वही एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं। वोल्फ लाइक डॉग्स, जो वोल्फ की तरह दिखने वाले जो डॉग्स होते हैं उन्हें कहते हैं हस्कीज, जो भी आपको मैंने पिक्चर में ऊपर दिखाए। आई यूज्ड फॉर हंटिंग एंड फॉर पुलिंग स्लेजेस। हंट करने के लिए, अपने से छोटे एनिमल्स को मारने के लिए, है ना, और स्लेजेस को पुल करने के लिए इनका यूज़ होता है। बिफोर वी मूव फर्दर, यहाँ पे हमें दिखा रखा है वाइल्ड लाइफ इन ग्रीनलैंड। आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है मस्क ऑक्स, ये यहाँ पे दिखाया हुआ, यहाँ पे वेल दिखाई हुई है, वाइट टेल्ड ईगल, है ना, ये हमारा सील है, सील आपने देखा भी होगा, ये है आपका पोलर बियर। सो ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं ये ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में से आप देख सकते हो हमारे पास है चेक पॉइंट, ठीक है। चेक पॉइंट आपको पता है कि सारे के सारे फिल द ब्लैंक्स हैं, ये आपको करने हैं। इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे एंड जो भी इसका आंसर सही लिखेगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगी। या तो मैं अपनी लॉन्ग वीडियो में लूँगी या जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं उसमें भी आपका नाम आ सकता है। सो उसको चेकआउट करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके अपना नाम चेक कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेम देम, इनमें हमें नाम बताना है। नंबर 1, द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का ओरिजिनल इनहैबिटेंट कौन है, ये हमने आई गेस फर्स्ट या सेकंड पेज में पढ़ा था। जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़ा होगा इस चैप्टर को उसको आता होगा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। नंबर 2, एन इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड दैट पासेस थ्रू ग्रीनलैंड। वो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड जो ग्रीनलैंड से पास होता है उसे क्या कहते हैं, ये भी हमने ऊपर पढ़ा है। इसका आंसर फटाफट से कमेंट में लिखिए। नंबर 3, अ ह्यूज ब्लॉक ऑफ आइस दैट फ्लोट्स ऑन वाटर। ये तो हमने पढ़ा था राइट, कि इतना बड़ा आइस का टुकड़ा जो पानी पर फ्लोट करता है उसे क्या कहते हैं। नंबर 4, अ ब्रीड ऑफ डॉग दैट पुल स्लेजेस इन ग्रीनलैंड। वो ब्रीड ऑफ डॉग, वो तरीके के डॉग्स जो ग्रीनलैंड में स्लेज को पुल करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा है। इन चारों के आंसर्स आप सभी को आते होंगे, इसके आंसर्स मैं नहीं बताऊंगी। आप इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिएगा एंड जो भी इनके आंसर सही लिखिएगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगी। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज लाइफ ऑफ द पीपल। यहाँ पे रहने वाले लोगों की लाइफ कैसी है। द इन्यूट्स ऑल्सो कॉल्ड एस्किमोस केम टू ग्रीनलैंड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे इन्यूट्स हमने ऊपर पढ़ा था राइट। ओरिजिनल इनहैबिटेंट मतलब यहाँ के ओरिजिनल रहने वाले लोग, ठीक है, जिन्हें एस्किमोस भी कहते हैं, जो कि आए हैं कहाँ, केम टू ग्रीनलैंड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका से ये ग्रीनलैंड आए एंड सेटल्ड हेयर मैनी ईयर्स अगो, और बहुत सालों पहले यहाँ पर आकर सेटल हो गए, ठीक है। ये है ग्रीनलैंड के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। ओवर टाइम दे हैव अडैप्टेड देमसेल्व्स टू द हार्श क्लाइमेट। जैसे जैसे टाइम बीतता गया इन्होंने अपने आप को इस बिल्कुल हार्श क्लाइमेट, इतना मुश्किल क्लाइमेट में भी अपने आप को अडैप्ट कर लिया, वहाँ पे रहना सीख लिया। द इन्यूट्स आर शॉर्ट एंड स्टाउट। ये शॉर्ट होते हैं, इनकी हाइट छोटी होती है। दे हैव फ्लैट फेसेस, इनके फेसेस फ्लैट होते हैं। नैरो आइज, बहुत छोटी आइज़ होती हैं। कॉपर येलो स्किन, इनकी जो स्किन है वो कॉपर की तरह और येलो होती है। दे वेयर क्लोथ्स मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ सील्स। सील्स आपको मैंने ऊपर दिखाया था एनिमल, उस एनिमल की स्किन से ये कपड़े बनाते हैं और पहनते हैं।
एंड ये इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया वो एनिमल सर्वाइव करता है इस क्लाइमेट में, और अगर वो एनिमल सर्वाइव करता है इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्किन, तो उसकी स्किन इतनी वार्म होती है, दिस इज़ वाई दे मेड क्लोथ आउट ऑफ इट एंड देयर जैकेट्स कॉल्ड परकास। जो इनकी जैकेट है उसे कहते हैं परकास। अब आगे मेरे हिसाब से राइट साइड पे है, चलिए बिफोर वी मूव अहेड टू द राइट पेज मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पिक्चर बनाई हुई है एन इन्यूट फैमिली, ये एक इन्यूट फैमिली है, देखिए ये पूरी फैमिली बताई हुई है, फादर मदर एंड देयर चाइल्ड। ठीक है, चलिए राइट साइड पर पढ़ते हैं। यहाँ हमने लास्ट पढ़ा था कि देयर जैकेट्स कॉल्ड परकास हैव हुड्स टू कवर देयर हेड। इनकी जो जैकेट है जिसे परकास कहते हैं, देखिए उसमें ये हुड होता है, पीछे दिख रहा है आपको, ये ऐसे कैप जैसा, ये अपने हेड को उससे कवर करते हैं। दे जनरली वेयर डबल ट्राउजर्स, ये डबल ट्राउज़र पहनते हैं, दो ट्राउज़र पहनते हैं, एंड हाई बूट्स पहनते हैं, ऑल्सो मेड ऑफ सील स्किन। और ये सब कुछ किससे बना होता है? सील की स्किन से बना होता है, टू कीप देमसेल्व्स वार्म। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने आप को गर्म रखने के लिए ये सील से बने हुए कपड़े, ट्राउज़र और बूट्स पहनते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ने से पहले हमारे पास यहाँ पर एक पिक्चर है कि इन विंटर द इन्यूट्स लिव इन इग्लूज। दिख रहा है आपको, इसे इग्लू कहते हैं, बर्फ़ से बने हुए घर को, और विंटर्स में जो ये इन्यूट्स हैं ये इग्लू में रहते हैं। ओके, सो आवर नेक्स्ट पैराग्राफ इज द पीपल हु लिव इन द एक्सट्रीम नॉर्थ बिल्ड स्नो हाउसेज और इग्लूज ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ये वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी है ना, कि स्नो से बने हुए हाउसेज या फिर जिन्हें इग्लू कहते हैं, ये विंटर सीजन में उनमें रहते हैं। दे यूज़ लार्ज ब्लॉक्स ऑफ आइस टू कंस्ट्रक्ट देम, कि बड़ी बड़ी आइस, बड़ी बड़ी बर्फ़ का यूज़ करते हैं इन्हें बनाने के लिए। द इग्लूज आर डोम शेप, ऐसे डोम की शेप में जो है इग्लू होता है। अ होल इज़ मेड इन द सेंटर ऑफ द डोम, एक डोम के सेंटर में ऊपर एक होल किया जाता है, ठीक है, टू अलाउ स्मोक एंड हॉट एयर टू पास थ्रू, जो स्मोक हो, धुआं हो और गर्म हवा हो वो पास होने के लिए, अलाउ करने के लिए ये होल बनाया जाता है। द फ्लोर इज़ कवर्ड विद द स्किन्स एंड फर्स ऑफ एनिमल्स, जो फ्लोर होता है, ज़मीन होती है, वो क्या है, एनिमल्स के स्किन और फर से बनाई जाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये सारे एनिमल्स यहाँ पे रहने के लिए एकदम ही इनकी बॉडी सही होती है, इनकी स्किन वैसी होती है कि क्लाइमेट को सर्वाइव कर लेते हैं, इसलिए उन्हीं की स्किन और फर से नीचे का फ्लोर बनाया जाता है। ड्यूरिंग समर्स पीपल लिव इन टेंट्स मेड ऑफ एनिमल हाइट, समर में ये लोग टेंट्स में रहते हैं। दीज आर कॉल्ड टो पिग्स, और जो टेंट्स होते हैं इन्हें कहते हैं टो पिग्स। इन रिसेंट ईयर्स पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग इन मॉडर्न हाउसेस, अभी कुछ सालों में लोग जो है यहाँ पे मॉडर्न हाउसेस में रहना उन्होंने शुरू कर दिया है। द इन्यूट्स आर हार्ड वर्किंग, चेयरफुल एंड हॉस्पिटेबल पीपल, जो इन्यूट्स होते हैं बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती, बहुत ज़्यादा चेयरफुल, खुश रहने वाले, एंड हॉस्पिटेबल, जो भी आता है उसकी अच्छे से खातिरदारी करने वाले लोग होते हैं। फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स दे लिव्ड बाय, मतलब कितने 100 सालों से भी ज़्यादा हो गए इन्हें, ये कैसे जीते हैं, दे लिव बाय हंटिंग, हंट करके एनिमल्स को, फिशिंग करके, मछलियाँ निकाल के, एंड गैदरिंग रूट्स ड्यूरिंग समर, और प्लांट्स की रूट्स निकाल के समर में और स्प्रिंग में ये सर्वाइव करते हैं। इन द पास्ट दे गॉट मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे नीडेड बाय हंटिंग एनिमल्स, पास्ट में पहले इन्हें मोस्टली सब कुछ मिल जाता था एनिमल्स को हंट करके, एनिमल्स को मार के। नाउ अ डेज दे कैन बाय गुड्स ब्रॉट इन फ्रॉम अदर कंट्रीज, इन दिनों ये क्या करते हैं, ये गुड्स खरीदते हैं, गुड्स मतलब होता है सामान खरीदते हैं जो कि दूसरी कंट्रीज़ यहाँ पर लेकर आती हैं। ठीक है, ये हमने सबने पढ़ा, एंड आई होप आप सबको चैप्टर समझ में आ रहा हो, अच्छा भी लग रहा हो, बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू वी आर रीडिंग, राइट। ग्रीनलैंड क्या होता है और क्लाइमेट कैसा है, लैंड कैसा है, हम क्या क्या क्रॉप ग्रो करते हैं, कौन कौन से प्लांट्स ग्रो होते हैं, कौन कौन से एनिमल वहाँ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, लोग कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसे होता है, वो कैसे सर्वाइव करते हैं। दिस इज़ ऑल समथिंग न्यू वी आर रीडिंग, एंड आई होप आप सबको समझ में आ रहा। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज़ गो अहेड एंड लाइक दिस वीडियो। चलिए आगे नीचे पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्यूपेशन, कि यहाँ के लोग कमाते कैसे हैं। एब्सोल्युटली, जब आप कहीं रह रहे हो तो आपको ऑफ कोर्स कमाना तो पड़ेगा, आपको पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी, राइट। इन्यूट्स आर स्किल्ड फिशरमैन, जो ये इन्यूट्स होते हैं ये स्किल्ड फिशरमैन, मतलब ये वो फिशरमैन होते हैं, वो मछली निकालने वाले होते हैं जो एकदम स्किल होते हैं, इनका ये अपने काम में एकदम टैलेंटेड होते हैं।
एंड हंटर्स, ये हंटर्स भी बहुत कमाल के हैं, इन्हें पता है कब कैसे हंट किया जाता है। दे हंट एनिमल्स फॉर देयर मीट, स्किन एंड फैट। ये एनिमल्स को हंट करते हैं मीट के लिए, स्किन के लिए। अर्लियर, पहले दे यूज्ड हार्पून्स टू हंट एनिमल्स। ये हार्पून्स का यूज़ करते थे एनिमल्स को हंट करने के लिए। हार्पून्स क्या होते हैं मैं आपको यहाँ पिक्चर में दिखा रही हूँ। इन्हें हार्पून्स कहते हैं, जो ये पहले यूज़ किया करते थे। नाउ दे यूज़ ऑटोमेटिक राइफल्स, अब ये राइफल यूज़ करते हैं। द इन्यूट्स यूज स्मॉल बोट्स कॉल्ड कयाक्स टू हंट सी एनिमल्स। सी एनिमल्स, समुद्र के जानवरों को हंट करने के लिए ये स्मॉल बोट्स का यूज़ करते हैं, जिनका नाम है कयाक्स। अ ब्रॉडर बोट कॉल्ड उमैक, जो बड़ी बोट होती है उसका नाम है उमैक, इज़ यूज टू हंट वेल्स। इनसे ये वेल हंट करते हैं, है ना। दीज बोट्स आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए भी इन बड़ी बोट्स, उमैक जो बोट्स हैं, उनका यूज़ होता है। और लैंड इन्यूट्स यूज स्लेजेस, और ज़मीन पर जो इन्यूट्स होते हैं वो स्लेज का यूज़ करते हैं, है ना। स्लेज की पिक्चर मैंने आपको पीछे दिखाई थी। द लाइफ स्टाइल ऑफ द इन्यूट्स हैज़ अंडरगॉन मेनी चेंजेस इन रिसेंट टाइम्स। अभी के टाइम में इनका जो लाइफ स्टाइल है बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। नाउ दे यूज़ मोटर बोट्स एंड मोटराइज स्लेजेस। अब ये मोटर बोट्स यूज़ करते हैं और मोटराइज स्लेजेस, ऐसे स्लेजेस जिनको खींचने के लिए एनिमल की ज़रूरत नहीं पड़ती, मोटर लगाई होती है। मैनी पीपल ऑल्सो वर्क इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स। बहुत सारे लोग माइंस मतलब खानें जो होती हैं, जैसे कोयले की खान वगैरह, वहाँ काम करते हैं। और ऑयल फील्ड, वो जगह, वो लैंड जहाँ से ऑयल निकाला जाता है। अ लार्ज नंबर ऑफ इन्यूट्स हैव माइग्रेटेड टू टाउन्स एंड सिटीज़। बहुत सारे इन्यूट जो है ग्रीनलैंड छोड़कर माइग्रेट कर चुके हैं, कहाँ पे, टाउन्स में एंड सिटीज़ में, जहाँ पे उनको सब चीज़ें आसानी से अवेलेबल होती है। चलिए राइट साइड वाले पेज से पढ़ते हैं। यार राइट साइड पर आप देख सकते हो, मोटर बोट्स आर नाउ यूज इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल बोट्स, कि मोटर बोट्स यूज़ किए जा रहे हैं ट्रेडिशनल बोट के रिप्लेस। जैसा कि आप देख सकते हो, मोटर बोट्स आर नाउ यूज्ड इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल बोट्स। यहाँ पे आप मोटर बोट्स यूज़ की जा रहे हैं, ट्रेडिशनल बोट्स का यूज़ नहीं हो रहा है ना। आगे आप देखेंगे तो हमारे पास है लास्ट टॉपिक विच इज़ सिटीज़। द थिक शीट ऑफ आइस हैज़ रिस्ट्रिक्टेड सेटलमेंट इनटू द कोस्टल एरियाज। जो बड़ी बड़ी थिक शीट ऑफ आइस है उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कोस्टल एरियाज़ में सेटलमेंट को, मतलब वहाँ पे लोग ज़्यादातर नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ बहुत मोटी मोटी आइस की शीट्स हैं। देयर आर वेरी फ्यू लार्ज टाउन्स इन ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में बहुत ही थोड़े से और काफ़ी बड़े लार्ज टाउन्स हैं। न्यूक गोर्थाप इज़ द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी। जो ये न्यूक है, गोर्थाप, ये कैपिटल है किसकी, ग्रीनलैंड की, और सबसे बड़ी सिटी है ग्रीनलैंड में। सिसिम्यूट एंड इलुलिसाट आर द अदर बिग सिटीज़, ये बाकी दो बड़ी सिटीज़ हैं। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ग्रीनलैंड इज़ अबाउट 56,000। जो टोटल पॉपुलेशन है ग्रीनलैंड में, मतलब जितने टोटल लोग रहते हैं, दैट इज़ ओनली 56,000, विच इज़ वेरी 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 लेस। जैसा कि आप सब देख सकते हो, यहाँ हमें दिखाया हुआ है अ सेटलमेंट अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के कोस्ट पे जो सेटलमेंट है ना, जहाँ लोग रहते हैं, आप देख सकते हो ये सारा का सारा बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रहा है आपको। और ये छोटे 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 जो है ये हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं, घर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से लोगों ने अब यहाँ पे थोड़े से मॉडर्न तरीके से, देखिए यहाँ पे ये घर बना दिए हैं, है ना, ये वुडन हाउसेस, ताकि इनको ठंड ना लगे। पहले के टाइम पे ये इग्लू में रहा करते थे। अब इसके बाद चैप्टर ओवर है, हमारा चैप्टर ओवर हो चुका है। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो और आपके ये आगे एग्जाम्स में काम आए। अगर आप चाहते थे कि ये चैप्टर आपको चाहिए और समझ में आना चाहिए और आपको ये चैप्टर मिल गया है, सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आपने चैप्टर को समझा और आप चैप्टर के एंड तक पहुँचे हो। ऑल्सो अगर आपके पास कोई चैप्टर है जो आप चाहते हो कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, आपको चैप्टर का नाम, अपनी क्लास और सब्जेक्ट मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर मुझे आपका चैप्टर मिल जाता है तो मैं आपके चैप्टर पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, जैसे मैंने ये वीडियो बनाई है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके ऑफ कोर्स फ्रेंड्स होंगे, क्लासमेट्स होंगे, घर में छोटे बहन भाई होंगे जो क्लास 5th में पढ़ते होंगे, राइट। और हाँ, आपके ट्यूशन जब आप जाते होंगे तो वहाँ भी बच्चे होंगे, अगर उनका भी ये सेम चैप्टर एग्जाम में आ रहा है या फिर वो भी क्लास 5th में पढ़ते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये वीडियो देखते नीचे शेयर का ऑप्शन होगा, आपको जाके उस पर क्लिक करना है और ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करनी है ताकि उनको भी ये चैप्टर समझ में आ जाए।
अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं जैसे लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ चैप्टर्स पे, ऐसे ही आई हैव स्टार्टेड मेकिंग शॉर्ट वीडियोस, है ना, जो कि जर्नल नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चंस पर होती हैं, जिसमें मैं क्वेश्चंस देती हूँ, बहुत सारे बच्चे उस पर बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, और जो बच्चे कमेंट्स करते हैं उनके नाम मैं वही शॉर्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो शॉर्ट वीडियो आती है उसमें उनके नाम को डिस्प्ले भी करती हूँ, है ना। तो कितनी अच्छी बात है, राइट। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम भी मैं डिस्प्ले करूँ, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन से मिलेगा, आप उस पर क्लिक करोगे, आप वीडियो पे पहुँचोगे, आपको जिस भी वीडियो के क्वेश्चन का आंसर आता होगा आप आंसर करना, आई विल टेक योर नेम इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑलराइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ go and subscribe to my channel. So thank you for watching this video. We'll meet in the next video. Bye bye.